नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSN IAS MBBSC क्लासेस भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में दो तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। एक है संघात्मक लक्षण, फेडरल फीचर, और दूसरे होते हैं एकात्मक लक्षण, यूनिटरी फीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकात्मक लक्षणों को समझने के लिए हम एक कनेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम ए से एकात्मक या यूनिटरी, और यूनिटरी मतलब एकल, तो सिंगल सिटीजनशिप। पहला फीचर हम देखेंगे एकल नागरिकता। तो ए एकात्मक का और एकल का भी ए। एकल नागरिकता सिंगल बोलते हैं यूनी को। तो सिंगल सिटीजनशिप, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत में पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता के प्रावधान थे, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता के प्रावधान ही विद्यमान हैं। सेकंड फीचर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल संविधान। फिर एकल कनेक्ट करना है तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट फीचर है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो भारत में जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि एकीकृत व्यवस्था है। तो केंद्र तथा राज्य, अगर हम दोनों की स्थितियों को देखें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय ही अंतिम निर्णयकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर एक ही जुडिशरी को स्वीकार किया जाता है। द जुडिशरी इन इंडिया इज इंटीग्रेटेड, देयर इज नो सेपरेट जुडिशरी एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। फिर हिंदी में कहें तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली का मतलब है बेटा कि जो निर्वाचन प्रणाली है भारत में वो एक ही स्तर पर कार्य करती है। केंद्र तथा राज्य दोनों के निर्वाचन की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, एकीकृत लेखा परीक्षा प्रणाली। तो इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी में अगर आप देखें तो CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति चूंकि केंद्रीय सत्ता है तो यहाँ पर केंद्र तथा राज्य दोनों के ऑडिट की जिम्मेदारी CAG की होती है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं तीन तरीके की होती हैं, IAS, IPS और IFS। और अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से केंद्र राज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, राज्य सूची पर संसद का अधिकार। राज्य सूची के विषय पर संसद को अधिकार प्रदान किया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त किए जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपको ये शब्द समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय उनके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। तो भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल पाए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत भारतीय संविधान में रखे गए हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 352, 356 और 360। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है। और आपातकाल लगाने या उससे संबंधित प्रोविजंस या बंद करने की जो अधिकारिता है वो केंद्र सरकार या संसद के पास होती है। नेक्स्ट, वीटो ओवर स्टेट्स बिल। राज्य के विधेयकों पर वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और आपातकाल के दौरान राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए आरक्षित रख सकता है, तो कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों में भी आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सेंटर। केंद्र को सशक्त बनाया गया है। सेंटर कैन चेंज नेम एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। केंद्र द्वारा राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अनुसार केंद्र या संसद भारत के किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा में परिवर्तन करने की अधिकारिता रखता है। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह भारत में संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का ऑडिट करता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट्स। राज्यों की वित्तीय निर्भरता। राज्यों की वित्तीय निर्भरता केंद्र सरकार पर होती है। राज्य अपनी अधिकांश स्थितियों में केंद्र पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने देखे केंद्र के अंतर्गत एकात्मक और संघात्मक लक्षण। तो भारत में दो तरीके के लक्षण हैं, एकात्मक और संघात्मक लक्षण। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में संघात्मक लक्षणों को पढ़ेंगे। बस आपको एकात्मक में ये याद रखना है, एकल यानी कि सिंगल, या इंग्लिश में बोलें तो यूनिटरी। यूनिटरी से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं वो एकीकृत रहेंगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है एकीकृत न्यायपालिका की हम बात कर रहे हैं। तो एकीकृत न्यायपालिका एकात्मक लक्षण है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक फेडरल फीचर या संघीय लक्षण के रूप में कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच।